गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे सभी विद्यार्थियों। आज जो मैट्रिक परीक्षा जो हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की जाती है, उसका साइंस का परीक्षा था। तो मेरे सभी विद्यार्थियों, आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन देने के लिए रिकमेंड किया हूं। तो अभी चलिए, हमारे हाथ में ये मैट्रिक परीक्षा का साइंस का पेपर है, जिसका सेट नंबर एच है। इनके सभी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं पढ़ करके, चूँकि सॉल्यूशन तो देना है नहीं, इसलिए इसको हम पढ़ करके आपको एक एक कर उत्तर कारण सहित बता रहा हूँ। तो हमारे हाथ में अभी आपके प्रश्न पत्र हैं मैट्रिक का, जो आज 18 तारीख को परीक्षा संपन्न हुआ है। उसके एच नंबर सेट में पहला क्वेश्चन पूछता है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो आपको पता है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, तो इसमें वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। विद्युत, दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। आपको पता है विद्युत धारा मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसी प्रकार तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर आई आर और आई आर स्क्वायर। इसमें आप बी और डी दोनों उत्तर मार सकते हैं, दोनों भी आपके विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है। तो इसमें ऑप्शन है कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस नहीं बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस आपका नहीं बनाता है। इसके बाद आ जाइए, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि निम्नलिखित में वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन नहीं बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका अवतल लेंस नहीं बनाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा है आपका। इसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की निकलकर किरणें किसी लेंस को अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो अपवर्तित होकर जो मिलता है उसे हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक यानी फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस है। तो आपको पता है कि उत्तल लेंस लगा होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी होता है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किन इनमें से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का लेंस और दर्पण, उत्तल और अवतल दोनों लेंस दिया हुआ है, जिसका फोकस दूरी कम होगा, यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस देख लीजिए, यहाँ पे क्या कहते हैं, फोकस दूरी ऋणात्मक है। फोकस दूरी ऋणात्मक होने से आपका दर्पण जो होगा अवतल होगा, तो अवतल दर्पण होगा, उसमें ऋणात्मक होता है। तो इसमें अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का जोड़ा लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि वोल्ट किसके बराबर है। तो आपको वोल्ट क्या होता है, कार्य बट्टा आवेश होता है, जो कि J/C, ऑप्शन नंबर बी होगा। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जूल बराबर वोल्ट गुने एम्पियर, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट, जूल बराबर एम्पियर बट्टा वोल्ट, जूल बराबर कूलम बट्टा वोल्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि जूल बराबर कूलम बट्टा वोल्ट होता है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक किसका है। तो अल्डेहाइड समूह का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलेगी। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को एथेनॉल के साथ गर्म करेंगे तो C2H4 आपको निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। फिर आइए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। सबको जानता है कि जस्ता का अयस्क है जिंक ब्लेड।
आवर्त सारणी के किसी आवर्त में तत्वों का कौन सा गुण समान होता है, कौन सा गुण समान होता है? तो आपको इसमें समझ सकते हैं कि इसमें आपका नंबर ऑफ सेल यानी कक्षाओं की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया दिया है कि CaO प्लस H2 है और CaH2 होल ट्वाइस, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देख रहे हैं कि दो यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहा है, तो आपका संयोजन अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। जल में घुलनशील भस्म सबको जानता है कि क्षार होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र, सोडा एस का रासायनिक सूत्र आपको Na2CO3 होता है, जो कि सोडियम कार्बोनेट कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 में आएंगे, निम्नलिखित में कौन विजातीय है? विजातीय में आपको ऑप्शन दिया हुआ है चूना पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, संगमरमर, खड़िया। तो चूना पत्थर और संगमरमर और खड़िया ये तो तीनों एक ही चीज़ है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कि विजातीय है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सब कोई जानता है कि NaCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 में देता है कि निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक अम्ल, तो संक्षारक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग कहते हैं, जो कि अम्लों का राजा के नाम से भी जाना जाता है, बैटरी अम्ल के भी नाम से जाना जाता है संक्षारक अम्ल। इसमें H2SO4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो होता है 10.5 है, आप किताब में सारणी में पढ़े होंगे 10.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सल्फर के संयोजी सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सल्फर के संयोजी इलेक्ट्रॉनों में संख्या 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख कर देख लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयतन ऊर्जा अधिकतम होती है? तो आयतन ऊर्जा निम्नलिखित तत्वों में किसका आयनन ऊर्जा अधिक होती है? तो फ्लोरीन का आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो जूल बटा सेकंड, कार्य बटा समय, कार्य के शक्ति के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 26 नंबर क्वेश्चन, विद्युत हीटर के तार की कुंडली सबको जानता है कि नाइक्रोम का बना होता है 26 नंबर में, जो कि आपको नाइक्रोम ऑप्शन नंबर डी में है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा की ऊष्मा में बदल देता है, तो आप जानते हैं कि प्रतिरोध होने से ऊष्मा होता है, तो प्रतिरोध इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत सेल के धारा प्राप्त करने के लिए सिरों के बीच का विभवांतर का मान कितना होना चाहिए? तो आप जानबे करते हैं कि विद्युत वाहक बल, जो कि विद्युत विभवांतर का मान क्या होना चाहिए? तो विद्युत वाहक बल से होना चाहिए। अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीनकरणीय जो बन नहीं सकता है, तो उसको अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है? तो इसमें कोयला है, पवन है, जल है, ऊर्जा है। तो आपको पता है कि अनवीनकरणीय कोयला है, जो कि बनता नहीं है, बाकी सब नवीनकरणीय है। तरंग दैर्घ्य के सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंग दैर्घ्य लंबाई है, तरंग दैर्घ्य क्या है? लंबाई है, तो उसका मीटर में व्यक्त करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं कि किसी चालक तार के प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण कौन सा होता है? सबको जानता है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है, तो निश्चित इसका इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको कार्य है, कार्य बट्टा आवेश, कार्य हमें निकालना है, तो वोल्ट वाला कार्य का एक सूत्र होता है, कार्य बट्टा वोल्ट बराबर कार्य बट्टा क्या आवेश होता है, उस सूत्र को आप लगाएंगे, तो इसमें 12 में 2 से गुना होगा, 24 जूल कार्य होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन में आइए। मेंडल ने आनुवांशिक के प्रयोग हेतु अपने किस पौधा का प्रयोग किया? सबको जानता है मटर के पौधा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किस प्रकार की श्वसन में, 34 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? 2 प्रकार की श्वसन आपको पढ़ाई गई बायोलॉजी में, वायवीय और अवायवीय। तो
तो वायु में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ए में। मानव के नर जनन ग्रंथि तो वृषण होता है, जनन ग्रंथि वृषण मानव का, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो आपको पढ़ाई गई है नियंत्रण समन्वय, जो कि समन्वय होगा, विशेषता है जिसके अनुसार हम लोग धरती पर जीते हैं, हमारा सारा शरीर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37, स्वपोषी कौन है? हरे पौधे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, बाकी सब परपोषी है। ग्लाइकोलाइसिस एक क्रिया है जो कि हमारे शरीर के कोशिका में होता है, तो कोशिका के किस भाग में, तो कोशिका द्रव में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 39 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, जो कि बहुत ही हेडलाइन क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको न्यूरॉन होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, यानी वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक है, तो इसका आंसर लाइपेज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ओजोन परत, ओजोन का आणविक सूत्र, ओजोन का आप जानते हैं कि ऑक्सीजन और पराबैंगनी को मिलने से ओजोन बनता है, जिसका रासायनिक सूत्र O3 होता है, ऑप्शन नंबर बी में है। इसी प्रकार पीएच का कौन सा क्षारक विलयन को निरूपित करता है, आपको पता है क्षारक विलयन यानी क्षार वाले जो विलयन होते हैं उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, इसमें ऑप्शन 13 है, सी नंबर आंसर आपका होगा। जल के एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात, आपको पता है कि जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 1 यानी 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों का कौन सा धातु तो धातु है, तो इसमें देख लीजिए आपका किसी भी तत्व को जो संकेत में जिस प्रकार इसमें लिखा है, ए में 19:9, बी में 24:12, तो नीचे वाला जो होता है परमाणु संख्या होता है, सबका परमाणु संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो आपका केवल ऑप्शन नंबर बी जो है वो 12 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब करेंगे तो 282 होगा। जब आप जानते हैं कि धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 होता है, यानी 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 45 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? सीधी से जान रखते हैं कि अम्लीय है तो पीएच मान 7 से नीचा, यानी कि 4, ऑप्शन नंबर डी। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? प्रकृति में आपको पढ़ाया गया होगा कि प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 47, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर है तो श्वेत होता है, ऑप्शन नंबर ए है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको पता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है श्वसन, जो कि ऑक्सीकरण तो आपके ऑप्शन में नहीं है, लेकिन उपचयन है। ऑक्सीकरण की दूसरी नाम हिंदी में हम लोग उपचयन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही उत्तर है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 49 है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? आप जानते हैं पौधे में पुष्प द्वारा जनन होता है, तो पुष्प में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में होता है, दिया हुआ है आपके। मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक स्थिति को और संतुलन शब्द से आपको पता होगा, आपके किताब में संतुलन शब्द का चर्चा है, जो कि अनुमस्तिष्क के द्वारा आपका नियंत्रण होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है, इसमें 4 पौधे का नाम दिया, आम दिया, हाइड्रिला दिया, नागफनी, कनेर, तो इसमें नागफनी में पत्ता नहीं होता है, नागफनी की पत्तियां सूल में बदल जाती है, मतलब कांटे होते हैं केवल, तो उसमें रंध्र अनुपस्थित होता है। BS 4 रोमन में 4 लिखा हुआ है, किससे संबंधित है? तो ये वायु प्रदूषण से संबंधित है, जो कि आपको वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है उससे आपका BS 4 एक खतरनाक पदार्थ निकलता है, तो वायु प्रदूषण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपके सी में लिखा हुआ है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक जानते हैं, ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन है, जो कि ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के उसको वाहक है उसको ले जाता है, ले आता है।
निम्नलिखित में किससे बर्थ हार्मोन का मतलब कि हमें जनन में बर्थ हार्मोन, तो ऑक्सीटोसिन आपका बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। बीज विकसित होता है, कहाँ विकसित होता है? तो आप फूल के नीचे बीजांड होता है, उसी में बीज विकसित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 56, ग्राहनी कहाँ होता है? आप जानते हैं छोटी आंत में 3 होते हैं, ग्राहनी, जेजुनम और इलियम। तो ग्राहनी छोटी आंत में होती है, ऑप्शन नंबर बी में। तालाब किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र है? तो तालाब हमारा क्या कहते हैं, प्राकृतिक बनावटी आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन नंबर ए में है। निम्नलिखित में कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या मौजूद होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में हमारा 3 है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो सबसे अधिक हमारा उत्पादक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो जीव की उत्पत्ति जब नहीं थी तो ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं था, इसलिए जीव का उत्पत्ति नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा का आवृत्ति क्या होता है? तो आवृत्ति इसका 50 हर्ट्ज होता है, जो भारत में विद्युत धारा उत्पत्ति किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 61, 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 होता है, एमपी, उसके बाद एम्पियर हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? जो कि उत्तर प्रदेश में आपका नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उपस्थित है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में है। फिर आपसे पूछता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग? आसान सा बात है, आपने 10th क्लास में पढ़ा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित का मतलब बड़ा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो बड़ा और काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब अगर उत्तल लेंस में लगाना है तो आपको वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसी प्रकार आपको 65 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 2 है, आप देख सकते हैं आवर्त सारणी में, ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में किसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना सबसे आसान है? तो आपका M+, M2+, M3+, तो जिसमें सबसे अधिक है उसमें आसान है, यानी इसका ऑप्शन नंबर M3+ होगा पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर डी में, द्वितीय आवर्तन में तत्वों का कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो द्वितीय के एल हो गया, एल सेल। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो कि आप जानते हैं कि एल्केन को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी को रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों से भरा गया? तो इसमें 4 तत्व है, गैलियम है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, तो ये 3 तो पहले से उपस्थित है, तो चौथा यानी ऑप्शन नंबर ए गैलियम उसका सही उत्तर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 70 में आ जाइए, कहता है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? तो निष्क्रिय गैस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों सेल भरा हुआ है, पहला सेल 2, दूसरा सेल 8, 8 2 10 यानी नियॉन, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। 72 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? हाइलोजन है। हाइलोजनीकरण तो सबसे होता है, क्लोरीन से होता है, ब्रोमीन से होता है, फ्लोरीन से, तो सबसे जो अति क्रियाशील है वो फ्लोरीन है, यानी ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। कॉपर्स लुटियम की स्रावित हार्मोन? तो कॉपर्स लुटियम स्त्री है, स्त्री में पाया जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी। 73 का 74 का पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत, तो ऊर्जा का मेन स्रोत हमारा सूर्य है, जिससे सारा ऊर्जा प्रवाह होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है। 75 नंबर क्वेश्चन, मानव का उद्भवन स्थान यानी जन्म स्थान अफ्रीका माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 76 आ जाइए, निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक संचारित रोग है? तो यहाँ देखिए सूजक जो कि आपके किताब में गोनोरिया के नाम से देता है, और एड्स दोनों यानी बी और सी
दोनों सही है। तो आपका बी और सी दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। 77 नंबर क्वेश्चन है, मानव गुर्दे का स्थान आकार कैसा है, यानी वृक्क का। तो आपको पता है कि सेम के आकार का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो शारीरिक परिवर्तन का कारण होता है कि हमारे जनन ग्रंथि जो होता है उससे स्रावित हार्मोन होती है, जिससे हमारे क्या कहते हैं किशोर और किशोरियों के शरीर में परिवर्तन होता है। तो ए में है टेस्टोस्टेरोन और बी में है एंड्रोजन, जो कि दोनों हार्मोन स्त्री और पुरुष यानी लड़के लड़कियों में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा 78 नंबर क्वेश्चन में। फिर 79 नंबर क्वेश्चन है, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, मतलब प्यूबर्टी कहते हैं अंग्रेजी में उसको, यानी यौन आरंभ, यानी परिपक्वता के मतलब यौन आरंभ हो गया है। तो यौन आरंभ यानी ऑप्शन नंबर बी। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किससे होता है, सबको पता है, आप भी जानते हैं कि CFC रसायन है जिसके कारण ओजोन परत का सबसे ज़्यादा ह्रास हो रहा है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर हमने आपको बता दिया। और आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो लिखना है तो उसको आप लिखेंगे। तो इसमें सभी क्वेश्चन का हल आपको बताया गया। मैट्रिक की परीक्षा में प्रश्न क्या कहते हैं अलग अलग सेट में पूछा जाता है, लेकिन सभी प्रश्न बराबर ही होते हैं। सब कहीं ना कहीं प्रश्न होते हैं, किसी सेट में 4 होता है, किसी सेट में 75 होता है, ऐसे मिलाकर होता है। तो आप क्वेश्चन इसीलिए पढ़कर ऑप्शन आपको बता दिया, आप अपने सेट से इसको मिला लेंगे तो आपको सभी साइंस का प्रश्न आपको बता दिया गया। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों में इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को अपलोड करने की कोशिश करें। धन्यवाद।